है गाइस, दिस मी हसन एंड वेलकम टू हसन अकेडमी। तो आज हम लोग फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं PYQs ऑफ जीपेट। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीपेट का डिस्कशन करेंगे और ये सब लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, जीपेट 2020 का क्वेश्चन है। और ऑलरेडी मैंने और एक वीडियो रिलीज किया जिसमें 20 एंड 21 दोनों का क्वेश्चन था। बेसिकली वो 21 का था, तो ये 2020 से है। तो अभी थोड़ा रिसेंट ईयर का डिस्कशन शुरू कर रहे हैं क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट होता है। रिसेंट ईयर और पुराना ईयर भी इक्वली इंपॉर्टेंट रहता है, बट रिसेंट ईयर का ट्रेंड थोड़ा देखना है कि क्वेश्चन का मतलब मॉडिफिकेशन किस तरह से करने जा रहा है, क्या नया कुछ ला रहा है कि नहीं। तो इस हिसाब से सब कुछ डिस्कस करेंगे। और एक बात मैं बोल दूं, अगर आप इस चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करो अपने दोस्त के बीच यार। और मैं बोल दूं काफ़ी बहुत ही कम रेस्पॉन्स मिल रहा है ये जीपेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। अगर आप लोगों को PYQs नहीं चाहिए तो आप कमेंट में बोल सकते हो कि PYQs आपको पसंद नहीं है, तो मैं बंद कर दूंगा ये सीरीज और कुछ दूसरा ट्राई करेंगे। बट अगर पसंद है तो वो बोलो और नहीं पसंद है तब भी बोलो, तो मैं उस हिसाब से आगे का प्लान करूंगा। तो देखो ये क्वेश्चन क्या है क्या नहीं, एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखूंगा ताकि आपको 2 से 4 क्वेश्चन भी सीखो तब भी अच्छे से सीखो ताकि याद रहे। तो सबसे पहले यहाँ पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ इनबर्ट शुगर, और उसमें ऑप्शन दिया गया है सुक्रालोस, लैक्टोस एंड सुक्रोज। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि इनबर्ट शुगर होता क्या है, इनबर्ट शुगर किसको बोला जाता है। तो इनबर्ट शुगर उसी शुगर को बोला जाता है जो अपना ऑप्टिकल एक्टिविटी का जो उनका नेचर है वो उसको इन्वर्जन कर देता है, चेंज कर देता है। पहले अगर डेक्स्ट्रो था फिर लिबो बन जाता है, इस तरह का एक्टिविटी करता है। तो बेसिकली इनबर्ट शुगर में आने के लिए सबसे पहले तो उस शुगर मस्ट बी ऑप्टिकली एक्टिव, और ऑप्टिकली एक्टिव होना पड़ेगा। और ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए पोलरिमीटर में उनका जो भी वो नेचर होता है प्लेन पोलराइज लाइट को, अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट करे देन इट इज डेक्स्ट्रो, एंड इफ इट इज it can rotate anti-clockwise then it is लिबो। बट इनबर्ट शुगर वाला कंपाउंड में क्या होता है, बेसिकली वो हाइड्रोलाइसिस के बाद अपना नेचर चेंज कर देता है। अगर पहले डेक्स्ट्रो था फिर लिबो बन जाता है, और पहले लिबो था तो फिर लेबो, पहले डेक्स्ट्रो था तो लिबो बन जाता है, और पहले लिबो था फिर हाइड्रोलाइसिस के बाद डेक्स्ट्रो बन जाता है। तो ऐसा शुगर कौन सा है, वो है सुक्रोज। आपको ये याद रखना है, ये काफी बार पूछा गया है, नॉट ओनली वन, मेनी टाइम पूछा गया है। ये 2020 में तो पूछा ही है, पहले भी काफी बार ये पूछा गया है, तो इसके बारे में और अच्छे से देखना है। और मैं बोल दूं सुक्रोज, ग्लूकोज इस तरह का 2-4 कंपाउंड है जिसके बारे में आपको बहुत ज्यादा अच्छे से देखना है, वहां से क्वेश्चन हर बार आता रहता है। तो देखो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और ये क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है, ये भी 2020 का है। और इसमें पूछा गया है इफ 2 मोनोसैकेराइड डिफर इन देयर स्ट्रक्चर अराउंड ए सिंगल कार्बन एटम दे आर कॉल्ड एज। देखो 2 मोनोसैकेराइड से, मोनोसैकेराइड मतलब सिंपल यूनिट जो होता है ना, C6 वाला यूनिट, तो वो 2 मोनोसैकेराइड है और 2 में से डिफरेंट क्या है, सिर्फ एक कार्बन की 2 साइड में कुछ डिफरेंस है। और बेसिकली वो लोग आइसोमर ही होता है, तो सब कुछ सेम ही होगा, सिर्फ इधर का ग्रुप इधर होगा दूसरे में, और राइट वाला जो ग्रुप है उसी कार्बन में वो लेफ्ट में जाएगा। तो सपोज आप इमेजिन करो ये एक ग्लूकोज है कार्बन 6 का, उसमें कार्बन 4 में क्या है, जो एक कार्बन में कार्बन 4 का राइट साइड में OH है और लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन है। तो दूसरा कंपाउंड में क्या होगा, कार्बन 4 का राइट वाला में H आ जाएगा, लेफ्ट में OH आ जाएगा। तो इस तरह का बातें समझा रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है, तो ये होता है, आंसर होगा आपका इपीमर्स। तो मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक पे एक्स्ट्रा करके वीडियो भी बनाया हूँ कि इपीमर्स क्या होता है, एनोमर्स क्या होता है, और जो भी उनका जितना भी टर्मिनोलॉजी था सबके बारे में डिटेल्स में डिस्कशन किया। तो एक बात याद रखो, अगर एक सिंगल कार्बन के अराउंड डिफरेंसेस आ रहे हैं देन दे आर एपीमर्स। बट अगर जो कार्बन का बात कर रहे हैं डिफरेंट आ रहे हैं वो, हाँ, तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे बात कर रहा था इस कंपाउंड के बारे में। तो यहाँ पे पूछा गया था कि एक कार्बन के दोनों साइड में अगर कुछ डिफरेंट है बाकी सब सेम है तो क्या है, तो वो हो जाएगा इपीमर्स। तो इपीमर्स हो जाएगा। बट जो कार्बन की हम लोग बात कर रहे हैं, सपोज कार्बन 3, कार्बन 4, तो वो इपीमर्स ही है, नो डाउट। बट अगर हम लोग बात कर लेंगे कार्बन 1 का, देन दैट इज एनोमर बन जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर, एनोमर इज अ काइंड ऑफ इपीमर्स वेयर वी टेक द टारगेट कार्बन इज C1 को टारगेट लेंगे तो एनोमर्स बन जाएगा, ठीक है। इपीमर एनोमर सेम ही है और सब कुछ सेम है, सिर्फ एनोमर्स में कार्बन 1 का बात करते हैं और इपीमर्स में किसी भी कार्बन का, C1 का अलावा बाकी जो भी कार्बन है पीछे वो सब का बात करते हैं।
ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी 2020 में आया था, ठीक है, लास्ट टू लास्ट ईयर्स, और बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन हर बार आता है और आई एम श्योर डेट इस बार भी मिलेगा। एक ना एक क्वेश्चन तो ये सब कंपाउंड से, ये सब कॉन्सेप्ट से मिलेगा ही मिलेगा। इसमें देखो क्या पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स स्टेबलाइज कार्बोकैटायन इन द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलने जा रहा है, आप काफी श्योर होके रहो। चाहे कार्बोकैटायन के जगह में कार्बोनियन दे सकता है या फिर कुछ भी अलग दे सकता है, बट सेम कॉन्सेप्ट का देगा। EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये सब कॉन्सेप्ट से देगा। तो देखो कार्बोकैटायन क्या होता है, C+, जिसमें बेसिकली पॉजिटिव चार्ज रहता है। पॉजिटिव चार्ज रहता है मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन कम रहता है और इलेक्ट्रॉन उनको चाहिए होगा। तो अगर किसी बेंजीन रिंग में या फिर कोई भी एरोमेटिक रिंग में आपका पॉजिटिव चार्ज है और उसको न्यूट्रलाइज करना है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि आपको किस तरह का ग्रुप का या फिर फंक्शनल ग्रुप का जरूरत होगा। वो होगा आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जो भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या फिर जिसको रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप भी बोला जाता है, तो वो आपका क्या होता है, वो आपका रिंग को एक्टिवेट करता है, या जो C+ को भी स्टेबलाइज करता है। या फिर जो भी ग्रुप होगा, जो सपोज CN बोल लो या फिर SO3H बोल लो, COOH बोल लो, तो इस तरह का ग्रुप को क्या बोलता है, ये सब होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये आपका रिंग से और इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ठीक है ना, ये आपको और भिखारी बना देगा। और ये जो है ना NH2 या फिर OH, ये डोनेटिंग ग्रुप है, ये आपको पैसा दे के जाएगा, मतलब आपको देके जाएगा, इलेक्ट्रॉन देके जाएगा। तो इस तरह से भी याद रख सकते हो। हम लोग याद है 11-12 में ये सब जब पहली बार सीखा था, ये सब इस तरह से ही याद रखा था कि जो लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है वो हमको और भिखारी बना देता है, और जो डोनेटिंग ग्रुप है वो हमको रीच करता है, पैसा देके जाता है, इस तरह का बात है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा NH2NOH। NH2NOH ये दोनों को दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू एक्टिवेट योर C+ और कार्बोकैटायन। और बाकी जितना भी ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर आपको याद नहीं रहता, तो उसको याद रखने के लिए एक जो इजी कॉन्सेप्ट आप याद कर सकते हो या फिर थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअली वो आपको याद रख सकते हो, वो है सपोज ये आपका रिंग हो गया, मैं यहाँ पे बेंजीन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये रिंग हो गया। और इसके बाद यहाँ पे अटैच जो भी है, सपोज कुछ ग्रुप है, और आपको कंफर्म करना है कि ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है या फिर डोनेटिंग है। नंबर 1 तरीका होता है, आप रट्टा मार के रखो, पहले ही आपको जानना चाहिए क्या क्या ग्रुप विड्रॉइंग होता है, नहीं होता है। और नंबर 2 होता है, आप थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअली याद रखने की कोशिश करो, जो स्मार्ट होता है, मतलब स्मार्ट वर्क होता है, क्योंकि कभी कभी रट्टा भूल भी जा सकते हो, बट जो कॉन्सेप्चुअली चीजें सीखते हो वो नहीं भूलोगे। तो अगर यहाँ पे हमारा मैंने लगा दिया सपोज NO2, तो N-O N, तो देखो N-O आ गए, या फिर यहाँ पे COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी रख सकते हो। अगर इस तरह का ग्रुप आपने रख दिया, तो वहां पे क्या होता है, एक पाई बॉन्ड आ जाते हैं, और ये पाई बॉन्ड की वजह से आप ऐसा बोल सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की होता है। तो यहाँ पे जो भी ग्रुप रहता है उसमें अगर पाई बॉन्ड हुआ, तो वो मतलब 99% चांसेस है कि वो विड्रॉइंग नेचर का होगा। CN भी ही देख लो, यहाँ C111N होता है, तो 2 पाई बॉन्ड रहते हैं, तो डेफिनेटली दे आर विड्रॉइंग ग्रुप। तो हमको यहाँ पे विड्रॉइंग ग्रुप नहीं चाहिए, डोनेटिंग चाहिए था, तो आंसर है NH2NOH, ठीक है। और बाकी सब विड्रॉइंग ग्रुप है। अब लास्ट वाला कंपाउंड देख लेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी एरोमेटिक। ये सब क्वेश्चन काफी टाइम पहले भी डिस्कस किया था। एंटी एरोमेटिक जानने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि एरोमेटिसिटी का रूल क्या है। तो उसमें क्या क्या चीजें होना चाहिए, सबसे पहले साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर होने के लिए क्या जरूरी है, आपको पता होना है कि उस कार्बन में हाइब्रिडेशन क्या है। तो प्लेनर होने के लिए या तो sp या तो sp2 होना चाहिए। sp3 होने से प्लेनर नहीं होगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखो नॉन प्लेनर हो जाएगा sp3 अगर हो गया, तो प्लेन से हट जाता है, टेट्राहेड्रल मतलब चारों अलग अलग दिशा में रहता है। और उसके बाद फॉलो करना चाहिए 4n+2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन या फिर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऐड करके। तो 4n+2 प्लेनर एंड साइक्लिक, अगर ये सब फॉलो कर रहे हैं तो देन दैट इज एरोमेटिक। अगर बाकी सब फॉलो कर रहे हैं और यहाँ पे 4n+2 के जगह में 4n फॉलो कर रहे हैं, देन दैट इज क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। तो हमको देखना है, तो सबसे पहले बेंजीन, ये तो सबको पता है, ये है एरोमेटिक, ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, एंड 6 मीन्स 4n+2, n मीन्स 1। और यहाँ पे देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और बाकी सब पोजीशन sp2 है। ये जो पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है, वो सब भी कार्बोकैटायन या फिर कार्बोनियन
वो सब भी क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। और ये वाला कंपाउंड देखो, ये वाला कंपाउंड देखो, इसमें क्या है, 2 पाई बॉन्ड है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे भी आपका कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये पहले का तीनों क्या हुआ, एरोमेटिक हुआ। और लास्ट का जो रह गया वो उसमें कितना है, सिर्फ डी ऑप्शन में देखो अच्छे से, इसमें सिर्फ 2 पाई बॉन्ड है, दैट मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये हो जाएगा हमारा 4n पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है, 4n मतलब 1 हो रहा है, और ये हो जाएगा हमारा एंटी एरोमेटिक। ये हमारा एंटी एरोमेटिक है। दिस इज अवर आंसर। कैमरा काफी प्रॉब्लम कर रहे हैं, कोई नहीं, आपको पता चल गया होगा। ये सब में कर रहा था, ये 4n पाई फॉलो कर रहा है, तो ये हो गया हमारा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, बाकी सब एरोमेटिक कंपाउंड है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो और कीप शेयरिंग प्लीज। एंड मैंने जो बोला उसका प्लीज रिप्लाई दो, क्योंकि PYQ सीरीज आपको चाहिए या फिर मैं बंद कर दूं। अगर नहीं चाहिए तो बोल देना, मैं बंद कर दूंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस।